हम सनातनियों का एक बहुत बड़ा पर्व है। गांव की कुछ स्त्रियां इस शरद पूर्णिमा को व्रत भी करती हैं और खोवे और शक्कर का लड्डू बनाकर 6 लड्डू बनाए जाते हैं। क्यों मैया, कितने लड्डू बनाए जाते हैं? उसका एक नियम होता है, इतने ग्राम खोया और इतना ग्राम शक्कर होगी उसके लड्डू। और वो लड्डू, एक लड्डू होता है गाय का, एक लड्डू उसे गाय को खिलाना पड़ता है। एक लड्डू गर्भवती स्त्री का होता है। गर्भवती स्त्री को शरद पूर्णिमा के दिन कहा जाता है, गर्भवती स्त्रियों को भोजन कराने से बड़ा पुण्य मिलता है। गर्भवती स्त्रियों को, तो गर्भवती स्त्रियों को वो लड्डू, मतलब आप ये मानो कि शरद पूर्णिमा के दिन आप अच्छी मिठाई घर पे बनाओ, अच्छी, बाजार की नहीं, और गर्भवती स्त्री को आप वो मिठाई दें। एक लड्डू गर्भवती स्त्री, एक लड्डू गाय, एक लड्डू ब्राह्मण का, एक लड्डू दीन दुखी जरूरतमंद, है ना, एक लड्डू जो बहुत गरीब है, आपके गांव, आपके क्षेत्र का जो सबसे गरीब उसे, और एक लड्डू आपके लिए। एक लड्डू आपके पति के लिए भी उसमें होता है, पता आप? एक लड्डू आपका पति खाता है, एक लड्डू आप खाती हैं, एक लड्डू गर्भवती स्त्री खाई, गिनना 3 हो गए। चौथा लड्डू गाय खाई, 5वां लड्डू दीन दुखी जो है, और 6वां लड्डू पंडित जी जो पूजा कराएंगे। ये 6 लड्डू बांट दिए जाते हैं। ये शरद पूर्णिमा के दिन कुछ मिठाई बनाओ और बांटने की, मीठा सबको बांटने की परंपरा है, ठीक है। गाय का दूध खुद ले आना, आट के बढ़िया खोया बनाना, खोवा, बढ़िया लड्डू बनाना, शक्कर, मिश्री डाल लेना, और बढ़िया वो बांटना, भोग लगा के भगवान जी को। कहते हैं जब आप मिठाई बांटते हो तो आपके जीवन में भी खुशियों की मिठास आती है। और कुछ दिन विशेष होते हैं, उनमें एक शरद पूर्णिमा है, हाँ या ना? जैसे हमारे यहाँ तिल के लड्डू बांटे जाते हैं मकर संक्रांति में, तो तिल देने की उस समय महिमा है। ऐसे इस शरद पूर्णिमा में आपको लड्डू बांटने की। और एक बात और बताऊं, शरद पूर्णिमा के दिन एक काम और करना कि बेसन के लड्डू भी यदि आप चाहें तो हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। खोए के लड्डू का ही सही मिठाई, आपके गली का कुत्ता है ना, उस कुत्ते को भी शरद पूर्णिमा के दिन आप जरा लड्डू, मिठाई, जो भी आप बढ़िया मीठा। और शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण को स्नान करा के उनको सफेद कपड़े पहनाना। शरद पूर्णिमा भगवान कौन सा श्रृंगार करते हैं? श्वेत, सफेद, सफेद वस्त्र हो। उस दिन भगवान को सफेद चीजों का ही भोग लगे, जैसे काजू, काजू सफेद होती है, ऐसे जो भी सफेद पदार्थ हैं उनका ही भोग लगे भगवान को, है ना। तो इन सब चीजों का भोग लगता है। भगवान को बढ़िया स्नान कराओ, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से, श्वेत वस्त्र पहनाओ, भगवान को तुलसी चढ़ाओ, 108 तुलसी तोड़ के रखो, और श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, एक एक तुलसी कहो, एक एक तुलसी चढ़ाओ, एक बार श्रीमन्नारायण कहो। और आपकी कोई इच्छा है, जैसे आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप एक कागज लेना, एक कागज में अपनी इच्छा लिखना, जो आपकी इच्छा है, जो आपको चाहिए, वो कागज लेना, उसमें अपना लिखना जो भी आपको चाहिए। वैसे भक्ति निष्काम होती है, लेकिन फिर भी यदि किसी भक्ति की कामना है तो एक कागज लेना, उस पर लिखना, और वो कागज को मोड़ करके, गोपाल जी है ना आपके घर में, लड्डू गोपाल जी, गोपाल जी की आसन जहां है
भगवान के चरणों में नीचे, आसन के नीचे वो कागज रख देना और कीर्तन करना रोज नियम से कम 10 मिनट सारे लोग बैठो, पति पत्नी बेटा बेटी रोज कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, नाम जप करो और कम से कम 10-15 मिनट कीर्तन करो। आप देखेंगे कि यदि रोज आप कीर्तन करते हैं, रोज आप कीर्तन करिए, रोज आप थोड़ा सा गुड़ चींटियों को डालिए, आटा डालिए, कुत्ते को थोड़ा लड्डू खिलाइए, गाय आसपास हो तो रोटी खिलाइए, उसे आटा घोल के पानी में थोड़ा बढ़िया उसका पेय पदार्थ दीजिए। आप 1 माह करिए ऐसा। कोई दीन दुखी मिल जाए आपको रास्ते में, उसको रोटी दीजिए, उसको जो चाहिए थोड़ा मोड़ा सहयोग करिए। आप देखेंगे कि जो कागज में लिखकर आपने रखा है 1 माह के अंदर ही आपको लगने लग जाएगा कि अब वो पूरा होने में आया है ना, वो संभावनाएं दिख जाएंगी आपको। पर कीर्तन अखंड करना है आपको, कीर्तन का प्रभाव है ये, कीर्तन करना है आपको। जो कागज में लिख के रखेंगे वो पूरा होगा। कीर्तन करिए। और जैसे कई बार क्या होता है ना, आप लोग घर से निकलते हैं किसी काम के लिए और कोई आ जाता है आपके पास, गरीब है, दीन है, दुखी है, कुत्ता ही दिख रहा है, तो कभी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। पता है आपको, आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, कोई बड़े काम के लिए जा रहे हैं और आपके आसपास कुत्ता है, आपको देख रहा है वो, तो मानो वो कुत्ता देख रहा है मतलब वो आपसे कुछ चाहता है। और बेचारा कुत्ता क्या चाहेगा, सिंपल है, कुछ खाने का चाहेगा, तो आप उसे बढ़िया रोटी दो, लड्डू दो, जो आप दे सकते हो उसे दो, उसे खुश करो, फिर आप जाओ। कोई आपके आसपास गरीब है, आप जा रहे हैं किसी कार्य के लिए, तो उस 10 रुपए 20 रुपए उसे दे दो, भाई खुश रहो तुम। और फिर आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो वो कार्य निश्चित होता है। तो शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का भक्त और भगवान का मिलन हुआ था शरद पूर्णिमा के दिन। लोग कहते हैं ना, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो ये जो रास लीला था, ये कोई कैरेक्टर ढीला की लीला नहीं थी। लोग इसे भ्रामक तरीके से, गलत तरीके से पेश करते हैं। रास लीला मतलब मिलन, जैसे हमारा आपसे मिलन हो रहा है, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कब होता है? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही भक्त और भगवान का मिलन होता है। जिनसे भगवान मिलते हैं वो भगवान से मिलने की तिथि है शरद पूर्णिमा। जैसे आप नेताजी से, प्रधानमंत्री जी से मिलना, तो नेताजी प्रधानमंत्री जी आपको मिलने की एक तारीख देते हैं कि भाई आप इस तारीख को आना, हम मिलेंगे। कोई बड़ा डॉक्टर होता है, वो आपको तारीख देता है। कोर्ट क्या करता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आपको तारीख देता है कि अब इस तारीख को आपकी सुनवाई होगी। उसी तरह हम प्राणी मनुष्य मात्र के लिए भगवान शरद पूर्णिमा को, वो भक्त और भगवान का जो साल भर भक्त भगवान का इंतजार करते हैं, जो उच्च कोटि के भक्त हैं, जो भगवान से बिल्कुल मिलने की स्थिति तक पहुंच गए, उनसे मिलन होता है शरद पूर्णिमा को। वही है शरद पूर्णिमा की